संदीप शर्मा द न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम थोड़ा सा प्लेटफॉर्म जो है दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं, जो कि आज हमारे साथ आचार्य जी बैठे हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से आज के जीवन में ज्योतिष का महत्व है। तो आचार्य जी ये बताइए कि आज इस युग के दौरान, इस आधुनिक दौर के दौरान ज्योतिष का क्या महत्व है? ज्योतिष हमारे ऋषि मुनियों की बहुत पुरानी विद्या है। उन्होंने अपने जब तक ध्यान से इस चीज़ को इकट्ठा किया। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। वेदों में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब ज्योतिष की हमें नॉलेज हो। ज्योतिष की नॉलेज के बिना हम वेदों को नहीं तो पढ़ सकते, नहीं समझ सकते। और ज्योतिष का आम जीवन में पहले भी बहुत अधिक महत्व था और आज भी है, लेकिन धीरे धीरे ये विद्या लुप्त होती जा रही है, जिस कारण इसमें भ्रांतियाँ भी आई हैं और कुछ तथ्य गलत जोड़े भी गए हैं, कुछ तथ्य नए आए भी हैं। तो कुछ बातें ऐसी बताइए जो कि मनुष्य के जीवन पर मुख्य रूप से असर ज्योतिष विद्या जो को डालती है। चंद्रमा है जो मन का कारक होता है, लेकिन पूर्णिमा या अमावस्या के दिन ज्वार भाटा आता है और समुद्र के अंदर समुद्र का जो जल होगा वो क्षारीय होता है। क्षारीय जल के कारण चंद्रमा उसकी तरफ अट्रैक्टिव होता है और वो उस जल को खींचता है, तो मतलब ऊपर उठता है तो ज्वार और नीचे आता है तो भाटा। इसी तरह हमारे शरीर में 75% जल है और जो हमारा खून का वो है, वो हमारा खून या जल हो वो क्षारीय है। तो जो भी घटनाएं घटती हैं बड़ी बड़ी, कुछ अपहरण हो गया या मर्डर हो गया, ये पूर्णिमा या अमावस्या के नज़दीक होती हैं, क्योंकि उस टाइम आदमी का मन अनकंट्रोल हो जाता है। तो जो चंद्रमा उस आदमी के मन को कंट्रोल कर सकता है या उथल पुथल कर सकता है, तो जो अन्य ग्रहों की किरणें हैं वो भी हमारे जीवन पर उतना ही प्रभाव डालती हैं। तो इसका कोई समाधान ज्योतिष विद्या के माध्यम से क्या समाधान हो सकता है? उस दौरान जब मनुष्य का मन जो है चंचल हो जाता है, तो उसको स्थिर करने के लिए क्या समाधान है? जैसे कि चंद्रमा कमजोर है किसी का, तो उस टाइम हम मेडिटेशन कर सकते हैं, या उस दौरान अमावस्या या पूर्णिमा के दौरान पूजा पाठ में ध्यान लगा के अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और उस तत्व अगर ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करके, वो अगर कम है तो उसकी वृद्धि करके इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। जी, तो चंद्रमा की बात की, तो उसके साथ साथ सूर्य देव जो है, इनके हिसाब से मतलब उन पर ज्योतिष का क्या कुछ असर, क्या महत्व, किस तरह? सूर्य है हमारे आत्म सम्मान का कारक और पित्त का कारक। जिसका सूर्य मजबूत होगा या ज़्यादा कुंडली अनुसार ज़्यादा डिफेक्टिव होगा, तो उस आदमी के जीवन में आत्म सम्मान से रिलेटेड समस्याएं बनी रहेंगी। या फिर हम सूर्य में गवर्नमेंट से जोड़ता है, उस रिलेटेड दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसको ठीक करने के लिए जैसे सूर्य उपासना है, सूर्योदय से पहले हम उठते हैं, तो इससे भी हमारा सूर्य मजबूत होता है। जी, तो सूर्य और चंद्रमा की बात हमने करी, तो जैसे हमारा ग्रह है पृथ्वी, इस पर ज़्यादातर क्या महत्व है? जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और जो अन्य ग्रह हैं वो भी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। जब हर एक ग्रह की किरणें या वेव्स जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, उन हर एक चीज पर उनका प्रभाव पड़ता है। तो आम मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ना एक स्वाभाविक बात है। जी, तो कुछ ऐसी खास बातें जो कि मनुष्य को अपने जीवन में ज्योतिष विद्या के माध्यम से हमेशा करनी चाहिए, जो कि दिनचर्या के हिसाब से, वो कुछ खास बातें बताइए। ज्योतिष, आयुर्वेद और वास्तु, ये तीनों एक दूसरे से लिंक हैं। ज्योतिष बिना आयुर्वेद अधूरा है, आयुर्वेद बिना ज्योतिष अधूरा है। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनको इस चीज़ का बहुधा ज्ञान था। जैसे कृषि क्षेत्र में भाई कब हमें बीज बोना चाहिए, कब हमें हल चलाना चाहिए, या कब किस टाइम हमें क्या एक्टिविटी करनी चाहिए,
जो हमारे आयुर्वेद के जानकार थे ऋषि मुनि, वो दवाई के साथ साथ उस दवाई का सही उपयोग किस टाइम होगा, किस टाइम उसको दवाई लेनी चाहिए, किस टाइम उसको क्या कुछ करना चाहिए, ज्योतिष को और आयुर्वेद को मिला के वो हमारा ट्रीटमेंट किया करते थे। तभी हमें उनके असाध्य रोगों में भी उनका सफल वो परिणाम मिलता था जी। तो जैसे हम सुबह उठते हैं और स्नान करने से पूर्व जैसे सूर्य नमस्कार होता है, तो इसका क्या महत्व होता है? छोटी छोटी बातें हम अपने जीवन में उतारते हैं तो उससे हमारा बहुत कुछ जो हमारे चारों तरफ का सराउंडिंग है वो बहुत चेंज होता है। सूर्योदय से पहले उठते हैं तो इससे हमारा सूर्य मजबूत होगा। ब्रह्म मुहूर्त जो सूर्योदय से पहले होता है, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं इसको, इसमें उठने से आदमी का मन शांत, और इस टाइम में ज्योतिषीय जो घड़ी है उसके हिसाब से इस टाइम हमारे मानव शरीर के फेफड़े काम करते हैं, दिल काम करता है। अधिकतर जो हार्ट अटैक होते हैं वो सुबह के टाइम होते हैं, वो इसी कारण होते हैं कि सुबह दिल अपना काम स्टार्ट कर देता है, और उस टाइम हम भाई सोते रह गए तो वो नेगेटिव होगा। अगर उस टाइम हम घूमने फिरने चले गए या व्यायाम करने चले गए तो उस दिल को मजबूती मिलेगी और वो फेफड़ों को मजबूत बनाएगा। तो अंतिम आज के लिए आपसे सवाल है कि जो हस्तरेखा अपने हाथों की रेखाएं हैं और ज्योतिष, इनका क्या संबंध है? हस्तरेखा का है ये जो कर्म काम संधि विच्छेद करा, तो कर जमा मैं, कर माने कर का शाब्दिक अर्थ है हाथ, और मैं का है हाथ में। जो हम हमारे हाथों से कर्म करते हैं उन्हीं का परिणाम हमारे हाथों में रेखाओं के रूप में उभरता है। जी, तो धन्यवाद आचार्य जी, आज के लिए इतना ही है। तो मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे आचार्य जी हमारे साथ हैं, तो आप लोगों के समक्ष फिर हाजिर होंगे अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों के साथ। आपके जीवन से जुड़ी हुई, आपके जीवन में क्या कुछ अच्छा कैसे कर सकते हैं, ज्योतिष विद्या का क्या महत्व है, किस दिन क्या करना चाहिए और किस पर्व पर किस तरह से उन्हें काम करना चाहिए, हस्तरेखा और ज्योतिष विद्या का क्या संबंध है, ये सब आपने जाना। और चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी, इन दोनों का महत्व ज्योतिष विद्या के बीच में क्या महत्व है, और किस प्रकार से मनुष्य जो है किस दौरान गलत कार्य करता है, किस दौरान अच्छे कार्य करने चाहिए, ये सब बातें जो हैं वो अगली वीडियो में फिर आप लोगों के समक्ष हम हाजिर होंगे। आचार्य जी आपके समक्ष हाजिर होंगे, और हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को किस तरह का जो ज्योतिष विद्या के बारे में कुछ अगर जानकारी लेनी है, कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। और आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।